श्रोते नमस्कार. माइंड ओव्हर मॅटर रामदासपेठ नागपूर हॅलो डॉक्टर या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात आपलं मनपूर्वक स्वागत. कार्यक्रमाचा आजचा विषय आहे गरोदर स्त्रिया आणि मातांचं मानसिक स्वास्थ्य आणि आपल्या प्रश्नांना उत्तर देणार आहे डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा. या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी डॉक्टर मॅमला प्रश्न विचारण्यासाठी आमचे फोन नंबर्स आहेत 25345227 आणि 252926. फोन नंबर्स पुन्हा एकदा 25345227 और 252926. नागपूर बाहेरून फोन करणाऱ्या श्रोत्यांनी 0712 हा STD क्रमांक लावावा. कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. डॉक्टर कनक मॅम, खूप खूप स्वागत आपलं. नमस्कार. नमस्कार. आजचा विषय जरा वेगळा आहे पण खूप महत्त्वाचा आहे. म्हणजे गरोदर मातांचं मानसिक स्वास्थ्य, बरोबर, गरोदर स्त्रियांचं मानसिक स्वास्थ्य आणि त्यानंतर डिलेव्हरीनंतरचं मातांचं स्वास्थ्य. बरोबर. तर आतापर्यंत आपल्याकडे ही कन्सेप्ट रुजली आहे साधारण की एखादी स्त्री गरोदर असली तर तिच्या शारीरिक अवस्थेकडे म्हणजे फिजिकल हेल्थकडे आपण भरपूर लक्ष देतो. म्हणजे तिने काय खाल्लं पाहिजे, काय पिलं पाहिजे, केव्हा झोपलं पाहिजे, केव्हा उठलं पाहिजे. पण आपल्या समाजात आजही मानसिक स्वास्थ्य तिचं हा विषय थोडासा नवीन आहे किंवा अजून रुजलेला नाही. काय सांगाल आपण याबद्दल? ॲक्च्युली असं आहे, जे तुम्ही बोलले ते बरोबर है कि अपन हिंदी में अगर मैं बोलूँ कि सब समझ सके कि हम उनके खाने पीने का ध्यान देते हैं, प्रेग्नेंट मदर्स के क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना सो रहे हैं, कितना आराम कर रहे हैं, ये सब ध्यान देते हैं. पर हम ये नहीं ध्यान देते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं जी, उन्हें कैसा लग रहा है, वो खुश है क्या, वो परेशान है क्या, या मैं और किस तरीके से उसका ये जो पूरा टाइम है वो सरल कर दूँ. बिल्कुल. क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले, फिर प्रेगनेंसी और उसके बाद ये जो पूरा समय है, मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना भी लगे, ये पूरा समय इमोशनली काफ़ी टर्मोइल में रहता है. अच्छा. विमेन, औरतों के लिए टर्मोइल में मतलब खूप वर खाली होत राहतं इमोशनली. तर त्यामध्ये ॲडिशनली भरपूर वेळा असंही असतं की कपल्स प्लान कर रहे हैं पर जल्दी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है ना. कई बार ऐसा होता है कि आर्टिफिशियल मेथड से प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए हार्मोनल इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं. तो इन सारी दोनों चीज़ों की वजह से वैसे ही औरतों पे दबाव आ जाता है जी. एक सोसाइटल प्रेशर भी रहता है. उनको खुद पे भी कोसना शुरू हो जाता है कि मैं ये नॉर्मली क्यों नहीं कर पा रही हूँ. एंड वो हार्मोनल इंजेक्शंस की वजह से और डिप्रेशन, एंजाइटी के लक्षण बढ़ जाते हैं. जब प्रेगनेंसी रहती है ड्यूरिंग दैट टाइम, वो पूरे 9 महीने का टाइम फिर से इमोशनली बहुत ऊपर नीचे होता है. क्योंकि आपका पूरा शरीर बदल रहा है, है ना. आपके किडनी से लेके आपकी अतड़ियाँ से लेके आपके लंग्स सब धकेल दिए जाएंगे इधर उधर, जिससे कि बीच में जगह बने एक ग्रोइंग बच्चे के लिए, है ना. आपके हाथ पैर सूजने लगेंगे, आपके हार्मोन्स चेंज होने लगेंगे, खाने पीने का, नौजिया, उल्टी जिसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं. बट ये सिर्फ बाहर से हमें दिखाई दे रहा है. अंदर हमारा पूरा शरीर का केमिस्ट्री बदल जाता है. रसायन बदल जाते हैं. अगर आप एक MRI लेंगे एक ऐसे औरत का जो प्रेग्नेंट नहीं है, अच्छा, वो पहला. दूसरा MRI अगर आप लेंगे जब वो प्रेगनेंसी में है, और तीसरा MRI ब्रेन का MRI लेंगे जब वो डिलीवर कर चुके हैं. अच्छा, ठीक है. ये तीनों MRI एक दूसरे से अलग रहेंगे. अच्छा. आप नहीं पकड़ पाएंगे कि ये उसी इंसान का है. अरे बाप रे. मतलब ये कि आपका ब्रेन स्ट्रक्चर भी चेंज करता है. एनाटमी जिसको हम बोलते हैं, बाहर से कैसा दिख रहा है वो चेंज होता है. फिजियोलॉजी यानी ब्रेन का काम करने का तरीका चेंज हो जाता है. और केमिस्ट्री तो चेंज हो ही रही है. बिल्कुल. तो उस दौरान पे अगर औरतें, माताएं हार्मोनल चेंजेस की वजह से, इमोशनल चेंजेस की वजह से कई बार थोड़े से भुलक्कड़ हो जाते हैं, एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, थोड़े फट से रिएक्ट कर देते हैं. इट इज़ नॉट कि आपने तब ये करना है कि अभी ये इसका चालू हो गया या अभी इनका ऐसा हो गया. इंस्टेड आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है.
ये वो खुद से नहीं कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली नहीं कर रहे हैं, वो पूरा बायोलॉजी ही चेंज हो चुका है। तो कई बार उनका स्वभाव, उनका बोलने का तरीका, हर चीज़ चेंज हो जाती है। बिल्कुल। हम श्रोताओं को बता दें, श्रोते हो, आपण ऐकता आहात माइंड ओव्हर मॅटर नागपूर हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमाचा आजचा विषय वेगळा आहे पण अत्यंत महत्त्वाचा आहे की गरोदर स्त्रिया आणि मातांचं मानसिक स्वास्थ्य, आणि आपल्या प्रश्नांना उत्तरं देत आहे डॉक्टर कनक किल्लूरकर शर्मा. या कार्यक्रमात डॉक्टरांना प्रश्न विचारण्यासाठी फोन नंबर्स आहेत 25345227 आणि 25292666. नागपूर बाहेरून फोन करणाऱ्या श्रोत्यांनी 0712 हा STD क्रमांक लावावा. मैम, हम जैसे बात कर रहे थे कि हम देखते हैं कि जब से प्रेगनेंसी रहती है और जब तक बच्चा होता है तब तक हर महीने हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, पण हे आपण कधी ऐकलं नाही की स्वास्थ्यासाठी एखाद्या डॉक्टरकडे बायका गेल्या आहेत. हे अजून रुजलं नाही आहे. ते किती महत्त्वाचं आहे. खूप जास्त. 2 नॅशनल कॉन्फरन्सेसमध्ये पण मी या टॉपिकबद्दल बोललेले. बरं. की एक सायकायट्रिस्ट म्हणजे मनोरोग तज्ज्ञ, एक गायनेकोलॉजिस्ट आणि एक मेडिसिन फिजिशियन डॉक्टर, या तिघांनी एक टीम बनवून प्रेग्नेंट विमेन्ससाठी स्पेशल एक ट्रीटमेंट केली पाहिजे, एक स्पेशल क्लिनिक असलं पाहिजे ज्याच्यात आता तुम्ही गायनेकोलॉजिस्टकडे गेले, पण गायनेकोलॉजिस्टची अशी ट्रेनिंग किती राहणार की या बाईची मेंटल हेल्थ डिक्लाइन व्हायला सुरू झाली आहे. करेक्ट. उनको कई बार आखिर में नोटिस में आएगा कि जब आपके लक्षण बहुत बढ़ गए तब शायद वो आपको बोले कि आप एक बार साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं. लेकिन अगर एक टीम रहती है जो पहले से देख रही है, जैसे गायना के पास एक पेशेंट आया जो अभी प्रेग्नेंट है, तो वहीं से उनकी स्क्रीनिंग जो हम कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की भी और फिजिकल स्वास्थ्य की भी, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से थायराइड के भी बहुत लक्षण आ जाते हैं, है ना. बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ जाता है. तो वो भी लेट पकड़ने की जगह अगर पहले से हमारा स्क्रीनिंग चालू रहे, जो एक मेडिसिन फिजिशियन डॉक्टर करे और एक साइकियाट्रिस्ट साथ में रहे जो पहले ही स्क्रीनिंग कर ले कि इस महिला को घर में ये तान तनाव हो रहा है, या इस महिला को शायद आगे जाके ये परेशानी हो सकती है, तो मैं अभी से उन्हें ट्रेनिंग दे दूं और सिखा दूं कि अगर ऐसी ऐसी परेशानी हुई तो आपने कैसे खुद को संभालना है, आपने कैसे खुद का स्वास्थ्य पॉजिटिव साइड में रखना है. अगर हम उन्हें पहले ही सिखा दे तो वो होगा ही नहीं, या शायद कम इंटेंसिटी में होगा. बिल्कुल. सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हम हमेशा बोलते हैं. मतलब ये काउंसलिंग से हो सकता है कई बार. अगर लक्षण पहले डेवलप हुए, उसके पहले अगर हम करें तो. अगर एक बार लक्षण डेवलप हो गया तो शायद दवाई की जरूरत पड़े जी. एंड उस समय भी हमें ऐसा डाउट आता है कि नहीं प्रेगनेंसी में दवाइयाँ नहीं खानी है, है ना. या ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, अभी दवाई नहीं खानी है, नहीं तो मम्मी के दूध से बच्चे को जाएगा. पर ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ मॉडर्न साइंस के पास अवेलेबल है जो प्रेगनेंसी में कम्प्लीटली सेफ है. अच्छा. जो ब्रेस्ट फीडिंग में कम्प्लीटली सेफ है. मानसिक हेल्थ के लिए जो दवाइयाँ हैं जो साइकियाट्रिस्ट देते हैं, एंड वो इतने अच्छे से ट्रेन करके देते हैं कि अगर आप ये देखोगे रिस्क और बेनिफिट कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ या मेरा मानसिक स्वास्थ्य उस समय गिर रहा है, मुझे दवाई की ज़रूरत है, तो अगर मैंने दवाई नहीं ली तो क्या रिस्क हो सकते हैं. अच्छा. हो सकता है कि वो डिप्रेशन बढ़ता जाए, हो सकता है मैं सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ चली जाऊँ. अच्छा. हो सकता है मैं खाना पीना छोड़ दूँ, मेरा हर चीज़ से मन उठ जाए, है ना. एंड उस वजह से जो बच्चे पे असर पड़ रहा है वो तो अलग. तो वो रिस्क अगर मैंने दवाई नहीं ली वर्सेस बेनिफिट अगर मैंने दवाइयाँ ली प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग के समय, तो उससे क्या क्या बेनिफिट हो रहा है. अगर हम उसे तराजू पे रखें तो बेनिफिट हमेशा ऊपर है, रिस्क हमेशा पीछे रह जाएगा. बिल्कुल सही है. तो ये मेरा पर्पस है इस आपके माध्यम के थ्रू जितनी जनता आपको सुन रही है उनको बताना कि हिचकिचाना नहीं है दवाइयों से. आपको बस एक सही डॉक्टर के पास जाना है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाके इवैल्यूएशन करना है, और वो आपको उसी तरह से दवाई देंगे जिस तरीके से आपका बॉडी रिएक्ट करे. बिल्कुल सही है. हम माता के आरोग्य के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन पापा के होने वाले पापा के स्वास्थ्य का भी इसमें कुछ मानसिक स्वास्थ्य का रोल है. बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा.
उतना ज़्यादा नहीं जितना मम्मी का रहेगा, लेकिन पापा का कंट्रीब्यूशन, एक पिता का कंट्रीब्यूशन सिर्फ स्पर्म देने का नहीं है जी। बट ये साइंस ने अभी प्रूव किया है कि जो हमारे जीन्स हैं, फादर के जीन्स हैं, जो स्पर्म्स के, जो आदमियों का जो अंडा होगा, उससे जो जीन्स पहुंचेंगे स्पर्म्स से, वो जीन्स जो प्लेसेंटा बनता है हमारा, जो थैली बनती है, जो बच्चे को मम्मी से जोड़ती है जी, उसके न्यूट्रिशन के लिए, खाने पीने के लिए, खून के आदान के लिए, वो थैली जो बच्चे का साइड होता है, बेबी का साइड होता है, वो पापा के जीन्स से बनता है। अच्छा। तो अगर पापा प्रेगनेंसी होने के समय, कंसेप्शन के समय स्मोकिंग की आदत रखते हैं, अल्कोहल की आदत रखते हैं, अगर वो खुद स्ट्रेस में हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, या उनका मेंटल हेल्थ कम है, अच्छा, या उनको कोई बॉडी का तकलीफ है, बीमारी है, तो कई बार उसकी वजह से प्लेसेंटा के चेंजेस होने लगते हैं, एंड कई बार उस वजह से भी अबॉर्शंस होते हैं जो हम पकड़ नहीं पाते हैं, एंड फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद औरत के शरीर की वजह से कुछ रिजेक्शन हो, बट नहीं है ऐसा। अच्छा। सो ये बहुत ज़रूरी है, जो हमारा साइंस बोलता है, जो हमारा आयुर्वेद, वेद, ये जो सब हमें बता चुके हैं ऑलरेडी, मॉडर्न साइंस सिर्फ अभी पकड़ रहा है। जो गर्भ संस्कार की बात करते हैं, तो गर्भ संस्कार में केवल इतना नहीं है कि अच्छी अच्छी बातें सोचो, अच्छी अच्छी बातें करो, मम्मी के लिए अच्छे गाने सुनो, श्लोक सुनो, सिर्फ ये नहीं है। गर्भ संस्कार में प्री कंसेप्शन का टाइम आता है, यानी प्रेगनेंसी होने के पहले का समय, कि माँ बाप तब से टीम बन के एक दूसरे की नीड्स, रिक्वायरमेंट समझ के एक दूसरे से उस तरीके से घुलते हैं जिससे कि आगे वो एक अच्छा एक जीवन दान दे सके, बिल्कुल, किसी बिल्कुल, और लाइफ को। तो वो प्री कंसेप्शन का स्टेज हमारा वैदिक साइंस बहुत पहले बता चुका है जी, गर्भ संस्कार के समय, जो हम कहीं खो दिए और हमने सिर्फ औरतों के ऊपर फोकस कर दिया कि आप घर के बाहर नहीं जाना, आपने नहीं करना है, थिंग्स लाइक दैट, बट उसमें पापा लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। फिर भी हम लोगों को बता दें, हमारे सुनने वाले श्रोताओं को बता दें कि श्रोताओं, आप सुन रहे हैं माइंड ओवर मैटर नागपुर हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम का आज का विषय है प्रेग्नेंट वुमन और उनका मानसिक स्वास्थ्य, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, डॉक्टर मैम से सवाल करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर से 25345227 और 25292666। डॉक्टर मैम, हम जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके खान पान की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, है ना, लेकिन बाकी जो बातें हैं, मतलब आजकल जो मोबाइल का ये सब बढ़ गया है, तो उसने ये सब कितना करना चाहिए, उसका स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? एक्चुअली बहुत लिमिटेड होना चाहिए, बहुत कम। अगर मैं नॉर्मल एक इंसान का आपको बोलूँ, जो WHO ने हमें अप्रूव करके दिया है, तो एक अडल्ट, नॉर्मल अडल्ट का स्क्रीन टाइम 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो प्रेगनेंसी क्योंकि इतना सेंसिटिव टाइम है, क्योंकि 2 जिंदगियां चल रही है उस समय, और एक हाइटेंड इमोशन का स्टेट है जहाँ पे भावनाएं ऊपर नीचे हो रही है रसायनों की वजह से, वो इतना सेंसिटिव है कि स्क्रीन टाइम तो और लिमिट हो जाना चाहिए। बिल्कुल। उसकी जगह कोई और एक्टिविटीज़ करना, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करना, खुद को फिजिकली फिट करने के पीछे काम करना, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल। प्रेगनेंसी के दौरान ये भी देखा है ऑब्वियसली कि 3रे महीने ऑनवर्ड्स ब्रेन का बढ़ना चालू होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट, जो बारीकी से सर्किट बनने चाहिए ब्रेन के, वो चालू होता है। अच्छा। है ना, पहले 3 महीने तक सारे अंग हमारे बनते हैं, राइट। तो जब वो शुरू होता है 3रे महीने ऑनवर्ड्स, उस समय अगर माताओं को थोड़ा स्ट्रेस भी रहा, मैं केवल मानसिक तनाव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं केवल मानसिक बीमारियों की बात नहीं कर रही हूँ, अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस या तनाव रहा ना, जो हमें लगता है कि नॉर्मल है, अरे ये वर्क प्रेशर तो ठीक है, क्या तुम लोड ले रहे हो, या घर पे कोई तनाव रहा, जॉइंट फैमिलीज है आजकल, या सास ससुर के साथ रहते हैं, थिंग्स लाइक दैट, थोड़ा सा भी तनाव अगर रहता है प्रेगनेंसी के दौरान,
कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन है जो सिक्रेट होता है मम्मी की बॉडी में। वो हार्मोन प्लेसेंटा क्रॉस करके हमारे जो ग्रोइंग फीटस है, जो बच्चा है, बेबी है, उस तक पहुंच के उसके ब्रेन की डेवलपमेंट, उसके बाकी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में बहुत गड़बड़ करता है। एंड एक बहुत वाइड स्प्रेड स्टडी हुआ है इस बारे में, एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ है जिसमें 1000 कुछ महिलाओं को उन्होंने प्रेगनेंसी के थ्रू ट्रैक किया एंड उनकी सारी चीज़ें नोट डाउन करने के बाद उन्हीं के बच्चों को 15 साल बाद, फिर 20 साल बाद, 25 साल बाद फिर से ट्रैक किया कि वो बच्चे कैसे हैं उन महिलाओं में जो दान तनाव में थी प्रेगनेंसी के दौरान। बिल्कुल। उन बच्चों में बहुत कॉमनली ADHD करके एक बीमारी होती है जो अति चंचलते की बीमारी है, जो ब्रेन के नर्व्स जो है, न्यूरोनल सर्किट है, उनके चेंजेस की वजह से होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब पढ़ने में मुश्किल, जैसे लिखने में तकलीफ, डिसलेक्सिया, पढ़ने में तकलीफ, मैथ्स में गड़बड़, ये चीज़ें, स्वभाव चिड़चिड़ा होना, अल्कोहल या एडिक्शन की तरफ ज़्यादा जाना, पढ़ाई में गड़बड़, कंसंट्रेशन, ये सब नहीं बैठना, ये सारे लक्षण उन महिलाओं के बच्चों में दिखे हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान हल्के से भी स्ट्रेस में थे। किसी भी कारण से, जरूरी नहीं कि पर्सनल कारण हो सकता है प्रोफेशनल हो सकता है फिजिकल हो, कोई बीमारी हो गई हो उस समय, बट उन रीजन की वजह से ये समझ में आया है इस स्टडी से कि केवल प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद के ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान में ही मानसिक स्वास्थ्य इम्पैक्टफुल नहीं रहता जी, बट वो बच्चों को इतना गहरा इम्पैक्ट कर देता है कि बड़े होने के बाद वो ही बच्चों में ये सारी तकलीफें हो जाती है। और हम सोचते रह जाते हैं कि क्यों हो रहा है, हमने तो सब सही किया, हमने तो पालन पोषण भी अच्छा किया, फिर ये बच्चा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है या ऐसे क्यों तकलीफ हो रही है। एक कॉल आया है, बोल लेते हैं। हेलो। हाँ बोला मॅडम, नमस्कार. नमस्कार, बोला. आजचा विषय खूप छान आहे आणि मॅडम मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. मी नागपूरवरून कल्पना बोलते आहे. बोला. आजचा विषय जो घेतलेला आहे हे गरोदरपणा ही आपल्या शरीराची एक अवस्था आहे, हे आपण मान्य करतो. पण नवीन लग्न झाल्यानंतर प्रेग्नन्सी त्यांना प्लॅन करायची आहे, यासाठीच तर कुठेतरी त्यांना मनाची तयारी हवी असते नवीन कपल्सला. बिलकुल. कारण आजकाल सगळे करिअर मस्त असते मुलींसाठी सुद्धा. करेक्ट. आणि त्यांना असं वाटते की कुठं तरी आपण प्रेग्नन्सी प्लॅन करत आहोत, आपण गुंतून जाऊयात. करेक्ट. त्याच्यामुळे मनाची तयारीच ते करत नाही. तर इथं आपण त्यांना काय सांगू शकतो? बिलकुल. हा खूप छान प्रश्न विचारलाय तुम्ही मॅम. माझ्याकडे कारण असे कपल्स येतात काउन्सिलिंगसाठी ज्यांना करायचं नहीं करायचं तेही ठरवलेलं नहीं है, बट उनको घर वालों से, बाकी जगह से या दोस्त लोगों की लाइफस्टाइल देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं हमने भी प्रेगनेंसी रखना नहीं रखना, थिंग्स लाइक दैट. बट ये चीज़ में अगर आप पूछो कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, तुम्ही त्यांना कम्प्लीटली एक सपोर्ट सिस्टम बनू शकता कि बेटा तुमको जैसा करना है हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है. हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि एक उम्र के बाद हमारी बॉडी का हेल्थ डिक्लाइन होने लगता है. तो एक उम्र के बाद अगर हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो शायद तब ज़्यादा मुश्किल जाए प्रेगनेंसी में या कंसीव करने में. लेकिन फिर से मॉडर्न साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि आप अभी भी आपके ओवम्स जो एग्स हैं वो फ्रीज कर सकते हैं, आप आपके स्पर्म्स फ्रीज कर सकते हैं, आप सरोगेसी रख सकते हैं, आप दूसरे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन मेथड्स यूज़ करके प्रेगनेंसी रख सकते हैं अगर लेट भी हुई तो मेरा ये कहना है कि हर कपल ने सिर्फ मदर नहीं बोलूँगी, ऑब्वियसली मदर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि उनका पूरा शरीर है जो 9 महीने से ज़्यादा इनफैक्ट 1 साल के लिए किराए पे चला जाएगा, है ना. तो मदर्स का तो है इम्पॉर्टेंट, बट कपल का एक साथ में डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि टीम वर्क बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के पहले से, कंसेप्शन के पहले से. वो है गर्भ संस्कार जो चालू होना चाहिए. तो अगर कपल ही रेडी नहीं है या कपल का एक पर्सन रेडी नहीं है तो उन्हें फोर्स नहीं करना है, उनको उनका टाइम लेने देना है. अगर एक इंसान मातृत्व के लिए या पिता बनने के लिए उस समय तैयार नहीं है तो सोचिए वो कितना अच्छा माता या कितने अच्छे पिता बन पाएंगे. बिल्कुल, है ना. और जो आप नई जिंदगी बुला रहे हैं फिर उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना.
बट अगर वो दिल से खुद से तैयार हैं करने के लिए, तो सोचिए कि वो कितनी मेहनत करेंगे एक अच्छा माता या अच्छा पिता बनने के लिए, राइट? तो वो कपल को आपको सिर्फ प्रोत्साहन देना है कि बेटा देखो ऐसा ऐसा है, आपको जहाँ ज़रूरत है, जहाँ मदद चाहिए, जहाँ एडवाइस चाहिए, हम यहाँ हैं। अगर आपको ऐसा चाहिए कि कोई ट्रस्टवर्दी डॉक्टर से आपको बात करनी है, जैसे एक साइकियाट्रिस्ट हो जो कपल काउंसलिंग में हेल्प कर सकते, या एक गायनेकोलॉजिस्ट हो, तो मैं आपको वहाँ आपके साथ चलूँगी या मैं ढूंढ के दूंगी और समथिंग लाइक दैट। और कुछ आपको पूछना है तो मैं यहाँ हूँ। लेकिन बेटा देखो मेरी ज़िंदगी अभी ज़्यादा नहीं बची है, मैं अभी बीमार पड़ रही हूँ, मुझे जल्दी से दिखा दो मेरे नातू पोते, ये गिल्ट ट्रिप नहीं करने का। बिल्कुल सही। एक और कॉल है। हेलो। हॅलो. हां बोला. नमस्कार. नमस्कार, बोला. मला हे विचारायचं आहे की आपल्याकडे लग्न झालं आणि मग लग्न झाल्यावर 2-3 वर्ष कधी कधी कन्सीव्ह होत नाही, तर मग एक प्रेशर बिल्टअप करतात. करेक्ट. की अजून झालं नाही, कधी होईल. करेक्ट. तर याचा कन्सेप्शनवर परिणाम होतो का काही? होतो, बिलकुल होतो. 110%. हे पण प्रोवन आहे की मानसिक तनाव, स्ट्रेस की वजह से बॉडी हेल्दी भी रहता है, तो भी कंसीव नहीं होता है. अच्छा. महीनों सालों. एंड फिर वो लोग और तनाव में चले जाते हैं. फिर वो एक साइकिल बन जाता है कि नहीं हो रहा है इसलिए तनाव है इसलिए नहीं हो रहा है ना. ऐसे समय उनको एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में ले जाओ, कोई वेकेशन या कहीं, या जो नॉर्मल एनवायरनमेंट है वहाँ से कहीं और ले जाइए, और उस पे से सोचना छोड़ दीजिए कि हमें कंसीव करना है. अगर आपके डॉक्टर्स के पास आप जाके सारी टेस्ट कर चुके हैं, उन्होंने आपको बता दिया कि आपका बॉडी फिट है, आप ट्राई करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि वो मेंटल हेल्थ रिलेटेड हो रहा है, या शायद आप मेंटली अनकॉन्शियसली अचेतन मन से उस स्पेस में अभी नहीं है. तो जितना आप रिलैक्स स्पेस में रहेंगे, जितना खुश मन में रहेंगे, उतना जल्दी कंसीव होगा और उतना ही स्मूथ आपका प्रेगनेंसी का पीरियड जाएगा. हमें ना माता की ओर बढ़ना है, मतलब गर्भावस्था के बाद माता की ओर. फिर लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन मैं उसके पहले आपको पूछूंगी की आपल्याकडे तुम्ही मगापासून जे बोलण्यात येते की गर्भसंस्कार, हां, तर मला वाटतं आपल्याकडे एक पूर्वापार चालत आलेली परंपरा आहे, डोहाळ जेवण ज्याला आपण म्हणतो किंवा पाळणा आपण ज्याला म्हणतो. ते मला वाटतं की गर्भावस्थेमध्ये त्या महिलेला, त्या स्त्रीला खुश ठेवण्याचाच एक प्रकार आहे. तर हे तर आपल्याकडे चालत आल्या परंपरेने, पण या व्यतिरिक्त त्या महिलेनी, गर्भवती स्त्रीनी काय काय केलं पाहिजे की तिचं मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहील? व्हेरी गुड क्वेश्चन. प्रेग्नेन्सीमध्ये, प्रेग्नेन्सीच्या आधी जे आपण ऑलरेडी करतो की खाने पे ध्यान देना है, नींद अच्छी होनी है, रेस्ट लेनी है, बिल्कुल. बट दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि आपकी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना ज़रूरी है. आपकी फिजिकल फिटनेस जितनी अच्छी रहेगी, आपको अंदर से उतना स्ट्रांग महसूस होगा, उतना कम आपका इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट होगा, और डिलीवरी के बाद का पीरियड आपको उतना रिकवरी में मुश्किल नहीं जाएगा. अच्छा. दूसरा आपको ये करना है कि जो लोग आपको पसंद हैं, जिनके साथ आपको हंसी मजाक करना आनंद देता है, उन लोगों के आसपास रहिए, उन लोगों से सराउंड कीजिए. इसलिए देखिए पुराने ज़माने में ये भी था कि बेटी को ससुराल से ले जाके मायके रखते थे कि वो खुश रहे, हंसी मजाक करती रहे, कहीं और से तान तनाव या नोक झोंक या ताने ऐसा कुछ ना हो, राइट. उसके अलावा कोई क्रिएटिव चीज़ अगर विमेन औरतें कर सकती हैं, जो चीज़ जैसे आर्ट से रिलेटेड हो, है ना, गार्डनिंग या कुकिंग करना पसंद है, या पेंटिंग, ऐसी कोई म्यूज़िक, गाना इंस्ट्रूमेंट ये पसंद है, क्योंकि उन चीज़ों से जो हैप्पी केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जिन्हें हम एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन बोलते हैं, वो आपके बच्चे तक भी पहुँचेंगे. अच्छा, है ना. दूसरा, कई बार ना ऐसा होता है कि हमें टीवी सीरियल्स देखने की आदत होती है, या क्राइम पेट्रोल एंड थिंग्स लाइक दैट. ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं देखनी है, बंद करनी है. हाँ, उससे बेटर है कि कुछ कॉमेडी शोज देखे जाएं, या कहीं घूमने जाएं और थिंग्स लाइक दैट. क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें आप देखेंगे, आपकी आंखों से, आपके कानों से सुनेंगे,
वो भी आपके अंदर से केमिस्ट्री चेंज करेगा, आपको अंदर से चेंज करते हुए आपके बच्चे तक पहुंचेगा, वही मानसिकता चलेगी। वो भी गर्भ संस्कार का हिस्सा है ना। जैसे हमने अभिमन्यु की स्टोरी सुनी है, तो बच्चों के कान एक्चुअली डेवलप हो चुके होते हैं तब तक, बाहर की साउंड, बाहर का वाइब्रेशन भी इम्पैक्ट करता है, साथ ही साथ मम्मी के विचार, मम्मी की सोच, मम्मी की भावनाएं भी इम्पैक्ट करती है। तो आपने वो सारी चीजें करनी है जो आपको आनंद दे, आपको खुश रखे, आपको हंसाता रहे। बिल्कुल। थोड़ा सा भी वो टीवी सीरियल देख के भी जो नोकझोंक वाली फीलिंग आती है वो नहीं चाहिए। बिल्कुल। एक बार श्रोताओं को बता दें, श्रोते हो आपण ऐकता आहात माइंड ओव्हर मॅटर, रामदास पेठ, नागपूर. हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमाचा आजचा विषय आहे गरोदर स्त्रिया आणि मातांचं मानसिक स्वास्थ्य. आणि आपल्या प्रश्नांना उत्तरं देत आहेत डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा. या कार्यक्रमात डॉक्टरांना प्रश्न विचारण्यासाठी फोन नंबर्स 25345257 आणि 25292666. नागपूर बाहेरून फोन करणाऱ्या श्रोत्यांनी 0712 हा STD क्रमांक लावावा. डॉक्टर मैम, जैसे हमने कहा था कि गर्भावस्था का तो मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चा होने के बाद जो माता है उसके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अभी हम बात करें. हाँ, सो अगेन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमें लगता है कि चलो प्रेगनेंसी हो गई, ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, बच्चा 1-2 साल का हो गया, अभी मम्मी की हेल्थ उतनी इम्पैक्ट नहीं करेगी. नासा ने एक रिसर्च किया था, क्योंकि नासा ऐसा करते रहता है, उन्हें जीनियस लोगों को हायर करना रहता है, तो वो रिसर्च करते कि कौन से बच्चे इंटेलिजेंट रहेंगे, कौन से पेरेंट्स के बच्चे रहेंगे, तो वो ट्रैक करते हैं पेरेंट्स को. एक रीसेंट रिसर्च जो उन्होंने की, उसमें मम्मी लोग और पापा लोग दोनों लोगों का उन्होंने फॉलो अप लिया. और जिन पेरेंट्स का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 10 साल की उम्र तक या टीनेजर्स तक, 15 साल की उम्र तक, जिन भी पेरेंट्स का आपस में नहीं बनता था, या घर पे नोकझोंक होती थी, या मम्मी जिनकी डिप्रेशन में रहती थी, या उदास रहती थी, या एंग्शियस रहती थी, उन बच्चों के IQ पे भी असर पड़ा है. उन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पे तो पड़ा ही है असर, बट उनकी परफॉर्मेंस पे भी पड़ा है. अच्छा, वो ज़रूरी इसलिए है बताना, क्योंकि हम प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद मम्मी को भूल जाते हैं कि अभी बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, सब बच्चों का देख रहे हैं, बट मम्मी का कौन ख्याल रख रहा है, अभी भी मम्मी पे कौन ध्यान दे रहा है, पापा पे कौन ध्यान दे रहा है, दोनों ही एक दूसरे को सुखी रख पा रहे हैं या नहीं, वो चीज़ भी लंबे समय तक बच्चों को इम्पैक्ट करती रहती है. अच्छा, आप सोचिए ना, आपको अभी भी इम्पैक्ट करेगा अगर आपके मम्मी पापा आपके सामने झगड़ने लग गए, आपको अभी भी उसका असर होगा, क्योंकि वो बचपन में ही कितना इम्पैक्ट कर चुका है. तो अभी छोटी छोटी चीजें भी अभी भी आपको अफेक्ट करेगी. बिल्कुल, उतना गहरा उसका असर है. सो आपको ये ध्यान रखना है कि डिलीवरी के बाद भी, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी, बच्चे स्कूल जाने लग गए उसके बाद भी, माता का मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. अच्छा, और एक सवाल छोटा सा कि हम डिलीवरी के बाद भी हमारी सोसाइटी में खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है, उसका भी मानसिक स्वास्थ्य से कुछ ताल्लुक है? बिल्कुल. जो हमारे पूर्वज थे, एक ये चीज़ एक्चुअली अच्छी कर गए कि खाने पीने से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे ऐसे नुस्खे निकाल लिए हैं, घरेलू नुस्खे, एंड क्या जड़ी बूटी, हर चीज़ है ना, वो एक्चुअली करती है असर, क्योंकि वो अंदर ही अंदर, जैसे मैंने रसायन बोले आपको, उन रसायनों पे इम्पैक्ट करती है. आप किस तरीके का खाना खा रहे हैं, क्या क्वालिटी है उस खाने की. कई बार अगर जंक फूड हम खा रहे हैं तो किस तरीके से हमारे शरीर को इम्पैक्ट करेगा, वो हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करती रहेगी असर, और थोड़ा थोड़ा करेगी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सडनली लगेगा अरे ये कैसा हो गया, इस बच्चे को ये तकलीफ कैसे हो गई, या मम्मी को ये परेशानी कैसे हो गई, बट एक्चुअली ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो इतने सालों से बढ़ती गई. बिल्कुल. और अभी समय एकदम आखिरी का है, हमारे पास 1 मिनट. एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त माँ ने अपना मानसिक स्वास्थ्य कैसे रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए उस वक्त? राइट. अगेन हमारे ना, हम बहुत सारे पुराने कल्चर्स से लेके आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें. अभी भी बहुत घरों में सूतक पालते हैं डिलीवरी के बाद, जबकि मदर्स वर्किंग हैं, उन्हें काम पे जाने की इच्छा है, उन्हें उनके काम से खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, पर हम उन्हें रोक देते, 1.5 महीना 2 महीना किसी से मिलना नहीं, 3 महीना घर के बाहर जाना नहीं, थिंग्स लाइक दैट. वो चीज़ ना करें.
अच्छा, वो पुराने ज़माने में इसलिए की जाती थी क्योंकि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो माताओं की डेथ का रेट है, वो ज़्यादा था। अब वो नहीं है। अब मॉडर्न साइंस भी है, तो उन चीज़ों से डिप्रेशन और बढ़ जाता है। घर में बंद करके किसी को रखोगे जेल जैसा, है ना? बिल्कुल। तो एक वो चीज़ है कि ब्लाइंडली कुछ ना फॉलो करें, आपके नए कुछ नियम बनाएं जो आपके हिसाब से सही है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम आज कार्यक्रम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। हम श्रोताओं को बता दें, श्रोते आपण ऐकत होतात माइंड ओव्हर मॅटर, रामदास पेठ, नागपूर. हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमाचा आजचा विषय होता गरोदर स्त्रिया आणि मातांचं मानसिक स्वास्थ्य. आणि आपल्या प्रश्नांना उत्तरं दिली डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा यांनी. या कार्यक्रमाला तांत्रिक सहाय्य लाभलं होतं किशोर निखारे आणि विजय वैद्य यांचं. आणि सादरकर्त्या होत्या संगीता रजपुरे. मी स्वाती हुद्दार डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा यांच्यासह इथेच निरोप घेते. पुन्हा भेटण्यासाठी तोपर्यंत नमस्कार.